हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से सोर्सेज हैं, सोर्सेज क्या होते हैं और उनको स्टडी कौन करता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के उस क्लास को आप देख सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेटिंग सिस्टम के बारे में, मीन्स हिस्ट्री के डेट्स के बारे में। फर्स्ट क्लास में हमने लोकेशन के बारे में पढ़ा था कि लोकेशन कैसे हम याद रख सकते हैं, उनके लिए हमने मैप का यूज़ किया था। ओके, लेकिन हिस्ट्री में आपको एडी और बीसी आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको एडी और बीसी कहते हैं। उसके लिए आपकी डेटिंग सिस्टम, आपको डेट्स कन्वर्ट करना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी हिस्ट्री की बुक ऐसी नहीं है जिसमें आपको डेट्स देखने को नहीं मिलेंगी। डेट्स एंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। जो ईयर्स होते हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री के डेटिंग सिस्टम है, जो मोस्टली जो ईयर्स होते हैं, जो साल होते हैं, वो काउंट होते हैं फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो रेफरेंस पॉइंट रखा गया है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को रखा गया है। ठीक है, अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं। इस्लामिक कैलेंडर अलग है, हिंदू कैलेंडर अलग है, ग्रीक कैलेंडर अलग है। ठीक है, तो सबके कैलेंडर्स अलग अलग होते हैं, बट वर्ल्ड वाइड जो यूज़ किया जाता है वो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखते हैं कि हिस्ट्री के डेटिंग सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ये होता है एडी और सीई, हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ये एडी और सीई क्या है? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ओके, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, और सीई का मतलब होता है आपका कॉमन एरा। कॉमन एरा, ठीक है। जो एनो डोमिनी है उसका ओरिजिनल फ्रेज जो है, वैसे तो हम शॉर्ट फॉर्म में एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल फ्रेज है एनो डोमिनी नॉस्त्री जेसु क्राइस्टी। ओके, ये शायद आपको बहुत ही रेयर लोग ही बताएंगे। ठीक है, ओरिजिनल फ्रेज आपका ही है। अब इसमें एनो डोमिनी नॉस्त्री जेसु क्राइस्टी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी, एनो का मतलब होता है ईयर, ओके, मतलब साल। डोमिनी का मतलब आपका हो गया लॉर्ड, ठीक है, और नॉस्त्री का मतलब हो गया आपका आर। ये जो फ्रेज है एनो डोमिनी नॉस्त्री जेसु, ये आपका मिडिएवल लैटिन वर्ड है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो है आपका मिडिएवल लैटिन फ्रेज है। ओके, अब इसमें एनो का मतलब हो गया ईयर, ठीक है, डोमिनी का मतलब हो गया लॉर्ड, नॉस्ट्री का मतलब हो गया आर। ओके, मैंने यहाँ पर आर की स्पेलिंग गलत कर दी है, आर। जेसु क्राइस्टी, जेसु क्राइस्टी का मतलब हो गया जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब हो गया जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका मतलब हो जाना चाहिए इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, लेकिन भगवान किसी के नहीं होते हैं, सो ये कहा जाता है, इसको इस तरीके से कहा जाता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, आर की जगह द यूज करते हैं। इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का साल, मतलब उनके बर्थ के बाद का। इंसान पैदा होता है, कोई भी पैदा होता है, तो जो साल होता है उसका, वो उसके जन्म के बाद से काउंट होता है। ठीक है, सो इसलिए एडी हो गया। ठीक है, आपको एनो डोमिनी का मतलब समझ आ गया। लेकिन किसी रिलीजन या पॉलिटिकल बिलीफ के बिना अगर डेट को यूज करने के पर्पज से कॉमन एरा वर्ड यूज करना शुरू किया गया। ओके, कॉमन एरा वर्ड यूज करना शुरू किया गया। अब इंडिया में हमने एनो डोमिनी वर्ड कब से यूज करना शुरू किया? इंडिया में हमने एनो डोमिनी वर्ड यूज करना शुरू किया लगभग
200 साल पहले से, ठीक है, 200 ईयर्स अगो, अबाउट 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले। मतलब कब से? आप ये सोच समझ जाओ, 200 साल पहले से मतलब ब्रिटिश जब हमारे कंट्री में आए थे तब हमने ये डेटिंग सिस्टम शुरू किया था, है ना। तो कब आए थे? ये आपका लगभग हो गया 1800 एडी और कॉमन एरा, ठीक है, 1800 एडी और कॉमन एरा से हमने ये डेटिंग सिस्टम लगभग शुरू किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बीसी और बीसीई की तरफ। लेट मी इरेज दिस वन। अब आता है हमारा बीसी और बीसीई, ठीक है। बीसी का मतलब हो गया आपका बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, या फिर बिफोर कॉमन एरा। ओके, अगेन पॉलिटिकल या किसी रिलीजियस बिलीफ के बिना अगर डेटिंग सिस्टम को यूज करने के पर्पज से ये वर्ड्स लाए गए, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा, ओके। कॉमन एरा हो गया आपका जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से, और बिफोर कॉमन एरा हो गया जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले से, ओके, मतलब कॉमन एरा के पहले। एक सिस्टम है यहाँ पर बीपी। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट। इसको ज्यादातर यूज करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं, क्यों? किसी चीज की डेटिंग सिस्टम निकालने के लिए, किसी चीज के डेट को निकालने के लिए, ठीक है। और इसका रेफरेंस पॉइंट माना जाता है 1950 एडी से, ओके। 1950 एडी से इसका कॉमन सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इस समय ही आपके कार्बन सिस्टम की, कार्बन डेटिंग सिस्टम की जो है इन्वेंशन हुआ था, ओके। कार्बन डेटिंग का इन्वेंशन इसी समय हुआ था, तो इस समय को एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। ईयर्स टू बिफोर प्रेजेंट टू ईयर्स, ओके। अभी मैं सबका कन्वर्जन आपको करना सिखाऊंगी और कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी, ओके, बट पहले आपको ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा सिरसा, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं या सी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि किसी भी डेट को, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप डेट को लिख रहे हो तो आप अबाउट लिखो, जरूरी है, अबाउट या अराउंड या अप्रोक्सीमेट, ओके, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम हमें डेट का पता नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे कहीं कहीं पे आपने डेट के आगे सी लिखा हुआ देखा होगा, ओके, सी 1850 BC और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये CE या CA, इसी को कहते हैं सिरसा, मीन्स अप्रोक्सीमेट, ठीक है, आपको समझ आ गया। तो चलिए अब सीखते हैं हम कि डेट को कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज 8000 ईयर्स अगो, ठीक है, 8000 ईयर्स अगो यहाँ पर क्या हुआ था? क्रॉप्स उगाने की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। आपके पेज नंबर 2 में ये डेट दे रखा है, ओके, 8000 ईयर्स अगो। तो इसको हमें BC में कन्वर्ट करना है। हम अपने इस साल को, अभी हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? 2021, ओके। 2021 के हिसाब से हम अगर राउंड फिगर लेंगे तो हम 2000 को रेफरेंस पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रेफरेंस। ये एक लाइन ले लेते हैं, बीच में रेफरेंस पॉइंट है आपका, इसको जीसस क्राइस्ट के बर्थ का कर लेते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ पॉइंट, जिसको हम 0 भी मान सकते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा सिमिलरली 100, 200, 400, 300, 500 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके पहले जो हो गया 100, 200, 300, ठीक है, और इस तरीके से आपका एंड सो ऑन बैकवर्ड में जाएगा, ओके। मैं यहाँ पर भी 300 ही कर देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का पार्ट है ये है आपका AD, और जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पार्ट का बीच पहले का पार्ट है वो है BC, ठीक है। BC और BCE, AD और CE, क्लियर है। अब हम 8000 ईयर्स अगो को हमें कन्वर्ट करना है BC में, ठीक है। 8000 अब हमें BC में कन्वर्ट करना है। हम रेफरेंस ईयर क्या लेके चल रहे हैं? 2000, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 2000 साल हमारे खत्म हो गए,
ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से जो अब तक है 2000 साल खत्म हो चुके हैं, तो मतलब हम माइनस कर देंगे 2000, ठीक है। रेफरेंस ईयर हम 2000 लेकर चल रहे हैं। ये आपका हो गया लगभग 6000 BC, ठीक है। ये आपका हो गया ईयर, ठीक है। ये हो गया आपका रेफरेंस ईयर और ये हो गया आपका BC, ठीक है। ईयर टू BC में इस तरीके से कन्वर्ट करना है। आपको 2000 लेस कर देना है। कैसे? क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बाद के जो ईयर हैं वो तो हमने देख लिया है, वो तो AD पार्ट है, हमें तो चाहिए BC, और 8000 साल गुजर चुके हैं, तो मतलब इधर AD के 2000 साल खत्म हो गए, तो जो बाकी बचे वो हो गए हमारे BC के ईयर्स, ओके। अब इसी तरीके से हमें BC को ईयर में चेंज करना है, ठीक है। सपोज हम ले लेते हैं 1050 ईयर, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। 1050 BC को आप कितने साल पुरानी है वो कैसे आप जानोगे, कितने साल पहले? तो BC को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम 2000 प्लस कर देते हैं, ओके। हम 2000 प्लस कर देते हैं, ठीक है। रेफरेंस ईयर हमारा, तो हमारा निकल आता है कितने साल पहले। ये हो जाएगा आपका ईयर्स में, ठीक है। BC को ईयर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। ईयर को अगर आपको BC में निकालना है, कोई आपको दिया गया है 8000 ईयर्स अगो और आपको कहा जाए कि इसको आप BC में कन्वर्ट करो, तो आप BC में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप कर दोगे ऐसे, ठीक है। 2000 लेस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि AD का साल हम निकाल देंगे, जो बाकी बचे वो हो गए BC के साल, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के पहले के ईयर्स BCE, ओके, बिफोर कॉमन एरा। और अगर BC को अगर कोई पूछ ले या कहीं आपके एग्जाम्स में आ जाए कि कितने साल पुराना हो गया हो, कितने साल पहले की बात है, सो आप 2000 उसमें प्लस कर दोगे। क्या करेंगे हम? BC का जो BC निकला हुआ है साथ में हमें आज से जोड़ना है, तो प्रेजेंट से हम जोड़ेंगे तो हमें AD का ईयर भी प्लस कर देना होगा, ठीक है। सो ईयर टू BC के लिए आपको -2000, BC टू ईयर्स के लिए हमने +2000 किया, ठीक है। एग्जैक्ट निकालना है तो आप एग्जैक्ट 2021 या आपका जो भी साल चल रहा है, जिस भी साल में आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना, ओके। ये हो गया आपका BC टू ईयर और ईयर टू BC में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब आगे देखते हैं बिफोर प्रेजेंट का, BP का, जो BP सिस्टम है। BP मतलब आपका हो गया बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। इसका जो रेफरेंस ईयर माना गया है वो माना गया है 1950 AD, ठीक है, मतलब कॉमन एरा। ये हो गया आपका रेफरेंस ईयर। तो अब हम अगर हमें BP को कन्वर्ट करना है BC में, तो भी हम इसी रेफरेंस ईयर को लेके चलेंगे, ठीक है। सपोज आपका कोई 2000 BP लिखा है, ठीक है। अगर उसको आपको BC में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लेके चलेंगे? BC में कन्वर्ट करना है तो हम जिस तरीके से हमने BC और AD ईयर्स में कन्वर्ट किया था वैसे हम ये करेंगे। बस फर्क इतना है कि उस समय हमने ईयर 2000 हमने लिया था रेफरेंस, इसमें ईयर 1950 ले रहे हैं रेफरेंस, ठीक है। वही लेना होता है, आर्कियोलॉजिस्ट इसी को मानकर चलते हैं, तो इसके हिसाब से आपको लेस कर देना है। तो ये हो गया आपका 50 BC, ठीक है। ये हो गया आपका BP टू BC डेटिंग सिस्टम के लिए। किसी चीज़ को डेटिंग से डेट निकालने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ये यूज़ करते हैं, ओके। और सपोज आपको BC से BP में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसीजर रहेगा। सपोज आपका 1050 BC है, ठीक है। आपको इसको BP में कन्वर्ट करना है तो आप प्लस कर दोगे 1950 रेफरेंस पॉइंट को, ठीक है। इससे आपका BP निकल आएगा बिफोर प्रेजेंट, ओके। ये हो गया आपका 3000 BP, ठीक है। BC टू BP कन्वर्टर और BP टू BC कन्वर्जन हमने आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बुक में ये दे रखा था लेटर विथ डेट्स, ओके। अब इसमें क्वेश्चन ये है, मेन पॉइंट ये है आपका, फाइंड 2 डेट्स मेंशन्ड ऑन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में 2 डेट्स मेंशन किए गए हैं। विच सेट ऑफ लेटर वुड यू यूज फॉर देम? आप उनके लिए कौन सा सेट ऑफ लेटर्स यूज करेंगे? मीन्स आप उनके लिए CE, BC, AD, CE क्या यूज करेंगे या BP क्या यूज करेंगे? तो ये है हमारा पेज नंबर 3, ओके।
यहाँ पर डेट सिस्टम दे रखा है अबाउट 4700 ईयर्स अगो एंड अबाउट 2500 ईयर्स अगो। सो इसके लिए आप कौन सा सेट ऑफ वर्ड यूज करेंगे? चलिए देख लेते हैं। 4700 ईयर्स अगो मतलब हमें इसे कन्वर्ट करना है कि हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एडी यूज करेंगे या बीसी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए अब चूंकि आपका ये क्वेश्चन अगर आपके बुक में दे रखा है तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ सकता है। 4700 ईयर्स अगो, और हमने रेफरेंस ईयर क्या माना था? बिफोर प्रेजेंट के लिए नहीं, ये बिफोर प्रेजेंट में 1950 है रेफरेंस ईयर। ठीक है, बाकी में आपका रेफरेंस ईयर क्या हो जाएगा? 2000। ओके, अब आपको ये करना है कि आप इसको कन्वर्जन कर लें कि आप इसके लिए कौन सा सेट यूज करेंगे। ओके, ये हो गया आपका 6700 BC। ओके, 4700 ईयर्स अगो, तो ये किसका हुआ? इसके साथ हम यूज करेंगे BC वर्ड। ठीक है, अब उसी तरीके से 2500 ईयर्स अगो है, तो इसके लिए भी हम मतलब हमें 200 साल हमारे निकल चुके हैं, सॉरी 2000 ईयर्स हमने लेस कर दिया, तो ये हो गया हमारा 500 BC। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम BC ही यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 2 डेट्स मेंशन्ड ऑन पेज 3, विच सेट ऑफ लेटर वुड यू यूज फॉर देम? इनके लिए कौन सा सेट ऑफ लेटर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 47, ये हो गया आपका 2500। अब है हमारा डिसाइफरमेंट। ठीक है, डिसाइफरमेंट के बारे में पढ़ना है। जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो हमने पढ़ा था ना, हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, ये आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो लिखे जाते थे। ठीक है, तो इसमें जो लिखे जाते थे वो होते थे, क्या होते थे? वो होते थे लैंग्वेजेस या स्क्रिप्ट्स। ओके, इसमें हमने पढ़ा था कि लैंग्वेजेस या स्क्रिप्ट्स होते हैं इसमें जो कि अननोन लैंग्वेज थे। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन है, हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? इन इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखे जाते थे या इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या क्या लिखे होते थे, ये स्कॉलर्स कैसे जानते हैं? वो जानते हैं, दे यूज अ प्रोसेस नोन एज डिसाइफरमेंट। वो एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिसाइफरमेंट। ओके, डिसाइफरमेंट क्या है? डिसाइफरमेंट इज द एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशिएंट और ऑब्सक्योर लैंग्वेज। ठीक है, और स्क्रिप्ट। डिसाइफरमेंट वो प्रोसेस है जिसमें टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है। कौन से टेक्स्ट को? एंशिएंट लैंग्वेज या फिर ऑब्सक्योर लैंग्वेजेस या स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब एंशिएंट और ऑब्सक्योर का मतलब क्या हो? ऑब्सक्योर का मतलब हो गया अननोन लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब होता है अननोन, एम्बिगुअस। ठीक है, तो जो ऑब्सक्योर लैंग्वेजेस होते हैं या जो अननोन लैंग्वेजेस होते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं, उनको ये क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं और एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू प्लेन टेक्स्ट। मतलब जो हमारे नोन लैंग्वेजेस हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। प्लेन टेक्स्ट का मतलब हो गया नोन लैंग्वेज। ओके, नोन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ईजिली, जिसको पढ़ा जा सके। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसाइफरमेंट। सॉरी फॉर द मेरे पीछे से शायद नॉइस आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ओके, सो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसाइफरमेंट। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है आपके पेज नंबर 8 में क्वेश्चन। ओके, सो ये आपका हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने आपको दे दिया।